हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विथ सोनम मैम में। हमारा कोई भी वीडियो जो होता है, ऑल क्वेश्चन जो होता है, वह किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लाते हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया रहता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो हमारा वॉच करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी नया वीडियो जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। पर्यायवाची का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 236 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है केतु का पर्यायवाची क्या होगा। तो केतु का पर्यायवाची क्या होता है? ध्वज होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि बहिन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो बहिन का पर्यायवाची क्या होता है? सहोदरा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि शिक्षक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो शिक्षक का पर्यायवाची वक्ता नहीं होता है। शिक्षक का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? अध्यापक हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है और व्याख्याता हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये वाला देखिए क्वेश्चन वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। तो ये वाला देखिए कितना सारे एग्जाम में पूछा गया है। यूपीपीएससी में पूछा गया है, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, पीपीएससी मेंस में भी पूछा गया है और यूपी ईपी वुमेन्स में भी पूछा गया है। तो सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो पादप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि कौन सा नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नाग का पर्यायवाची तुरंग नहीं है। तुरंग अगर कहा जाए कि किसका पर्यायवाची है तो घोड़ा का पर्यायवाची है। नाग का पर्यायवाची कौन कौन सा हो सकता है? तो सर्प हो सकता है, अहि हो सकता है और विषधर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि सांप का पर्यायवाची कौन सा है। तो सांप का पर्यायवाची कौन सा है? पनंग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि अहि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो सर्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि अहि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो अहि का पर्यायवाची क्या नहीं है? सिंदूर नहीं है। अहि का यानी कि होता है सांप। सांप का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? उरग हो सकता है, सरीसृप हो सकता है, पवनाश हो सकता है, लेकिन सिंदूर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि एक यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? रविजा हो सकता है, सूर्यजा हो सकता है और अर्कजा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अर्कजा हो जाएगा। ये भी देखिए एग्जाम बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो कालिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि सूर्य सूता का पर्यायवाची किसका है। तो यमुना का पर्यायवाची सूर्य सूता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची मही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि आग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो वैश्वानर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आग का पर्यायवाची व्योम नहीं है। आग का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? अनल हो सकता है, पावक हो सकता है, कृषाणु हो सकता है, लेकिन व्योम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची सरवरी नहीं है। ये भी 3 एग्जाम में पूछा गया है। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर 2006 और 2003 में पूछा गया है और यूपी एनटी 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो मेघ का पर्यायवाची दामोदर नहीं है। मेघ का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? पयोधर हो सकता है, जलधर हो सकता है, वारिधर हो सकता है। तो दामोदर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि मेघ का पर्यायवाची कौन सा है। तो मेघ का पर्यायवाची कौन सा है? अम्बुद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा? नीरद होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो पट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कपड़ा का पर्यायवाची क्या चीज नहीं होगा। तो वासन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो सकता है? वस्त्र हो सकता है, पट हो सकता है, वसन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि पुत्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो तनय पुत्र का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि कौन सा इनमें से है जो रात का पर्यायवाची है। तो रात का पर्यायवाची क्या है? तमिश्रा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची कौन सा है। तो शर्वरी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि निशा का पर्यायवाची क्या होगा। निशा का मतलब होता है रात। रात का पर्यायवाची क्या होता है? तो तमिश्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि निशीथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो तम। निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। निशीथ का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? रात्रि हो सकता है, रजनी हो सकता है, निशा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो रात्रि का पर्यायवाची समीर नहीं है। समीर किसका पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची है। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? रजनी हो सकता है, विभावरी हो सकता है, निशी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है अतिथि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जात वेदश अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। अतिथि का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? अभ्यागत हो सकता है, आगंतुक हो सकता है, पाहुन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पावा, पारा, वार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है कि तालाब का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो संस्कृति तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तालाब का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, सरसी हो सकता है, हृद हो सकता है और ताल हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक स्वर्ण पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हेम, ऑप्शन नंबर बी हाटक, ऑप्शन नंबर सी हिरण्या या ऑप्शन नंबर डी कल धौत। तो हिरण्या स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो तीनों है वह स्वर्ण का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा है, तो जात रूप क्या है, स्वर्ण का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि सोना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सोना का पर्यायवाची कनक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 156 कह रहा है क्वेश्चन सोना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो जात रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है निम्नलिखित में से एक नदी का शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो त्रिपदिगा नदी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है कि नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची तरड़ी नहीं है। नदी का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, वाहिनी हो सकता है, तटिनी हो सकता है, अपगा हो सकता है, तरड़ी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है कि नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो स्रोत श्वीनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तरड़ी नहीं है। तमगिरड़ी नदी का ही पर्यायवाची है, तटिनी भी नदी का ही पर्यायवाची है और सरिता भी नदी का ही पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो गंगा का पर्यायवाची सुरसरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई सारा एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब गलत कौन सा है, तो यमुना का जानवी नहीं होता है, बाकी सब सही। आकाश का पुष्कर होता है, कमल का ताम्रश होता है, कामदेव का मनोभाव हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है कि शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सलील चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, सुधांशु हो सकता है, सुधाकर हो सकता है और सुधाधर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, गजकाय नहीं है। गणेश का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, गजानन गणेश का पर्यायवाची है, गज बदन भी गणेश का ही पर्यायवाची है और महाकाय भी गणेश का ही पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी 3 एग्जाम में कोई पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है कि जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो कांतार जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कि वन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो दाव वन का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है कि स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ईला स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है। वामा स्त्री का पर्यायवाची है, भामा भी स्त्री का ही पर्यायवाची है और अबला भी स्त्री का ही पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो तुंग क्या है, पर्वत का ही पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा है, तो सिंधुजा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ललाटाक्ष शंकर का पर्यायवाची है, गंगाधर भी शंकर का पर्यायवाची है, त्रिलोचन भी शंकर को ही कहा जाता है, तो शशधर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है कि शिव का पर्यायवाची कौन सा है, तो मदनारी क्या है, शिव का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो प्रकंपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा नहीं है, तो भुवन घर का पर्यायवाची नहीं होता है। भवन घर का ही पर्यायवाची है, निकेतन भी घर का ही पर्यायवाची है, सदन भी घर का ही पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है कि घर का पर्यायवाची कौन सा है, तो अयन घर का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है कि गेह शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो गृह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है कि वायु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो वायु का पर्यायवाची सुषमा नहीं है। वायु का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, तो समीरण हो सकता है, वात हो सकता है, पवमान हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है कि हाथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो गयंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है कि नेत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 कह रहा है कि आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो मोद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 कह रहा है कि आभूषण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो विभूति आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। आभूषण का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, टूम हो सकता है, मंडन हो सकता है, भूषण हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो जिष्णु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो गणाधिप इंद्र
का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है, शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची है, मघवा भी इंद्र का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 कह रहा है किसान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हल धर। हल को धारण कौन करता है? किसान। किसान के हाथों में हमेशा क्या रहता है? हल लिया रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, किसान के हाथों में क्या होता है? हल होता है, हमेशा हल को लेकर के खेत में जाता है और काम करता है। क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है कि चतुर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो नागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 कह रहा है कि पंडित का पर्यायवाची क्या चीज नहीं है? तो पुंडरीक पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है। पंडित का पर्यायवाची क्या हो सकता है? मनीषी पंडित का पर्यायवाची है, प्राज्ञ भी पंडित का पर्यायवाची है और सुधी भी पंडित का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है कि मोक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो परम पद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है कि पथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अडिग पथ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है कि नगर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है कि संसार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो जहान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है कि ईख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ईख का पर्यायवाची साखी नहीं है। बाकी पैडी जो है वह ईख का ही पर्यायवाची है, रसद भी ईख का ही पर्यायवाची है और रसाल भी ईख का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अमृतत्व कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? तो सूरतरु कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, कल्पतरु भी कल्प वृक्ष का ही पर्यायवाची है और पारिजात भी कल्प वृक्ष का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है कि तोता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वितुंड तोता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुआ तोता का पर्यायवाची है, रक्ततुंड भी तोता का ही पर्यायवाची है और दाड़िम प्रिय भी तोता का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है कि दूध का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? अमृत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है कि दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अमृतत्व नहीं है। दूध का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? पय हो सकता है, क्षीर हो सकता है और गोरस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है कि जीजीविषा का अर्थ क्या है? तो जीने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जीजीविषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है कि समवाय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है कि एक शब्द आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अम्बु आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? अति सौरभ आम का पर्यायवाची है, सहकार भी आम का ही पर्यायवाची है और रसाल भी आम का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है कि आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आम का पर्यायवाची तामरस आम का पर्यायवाची नहीं है। आम्र आम का पर्यायवाची है, सामान्य भी आम का ही पर्यायवाची है, रसाल भी आम का ही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है कि पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो कुसुम पुष्प का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है कि जल का पर्यायवाची कौन सा है? तो उदक जल का ही पर्यायवाची है। ये भी देखिए, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है कि जल का पर्यायवाची कौन सा है? तो सलील जल का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है कि पानी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उदक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 कह रहा है कि किरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पुष्कर किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का पर्यायवाची मरीचि हो सकता है, रश्मि हो सकता है और दीप्ति हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है कि किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची विभावरी नहीं है। किरण का पर्यायवाची क्या हो सकता है? अर्ची किरण का पर्यायवाची है, मरीचि भी किरण का ही पर्यायवाची है और कर भी किरण का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 कह रहा है कि चोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मूषक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 कह रहा है कि दिन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वाशर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 कह रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पखेरु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो इसमें पखेरु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पक्षी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 कह रहा है कि बहुत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रभुत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 कह रहा है कि हंस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जीमूत हंस का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है खल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है कि द्रव्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आभूषण द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 कह रहा है कि मित्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो व्यस्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 कह रहा है कि घड़ा का पर्यायवाची है, तो कुंभी घड़ा का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर घड़ा का पर्यायवाची पूछा है ना, तो घड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 कह रहा है कि अशक्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 कह रहा है कि नियति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शाश्वत। नियति का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा है कि देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विबुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 कह रहा है कि इनमें से एक देवता का पर्यायवाची कौन सा है? तो विबोध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है कि देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो महीधर और देवता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा है कि इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वृत्तहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इच्छा का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? इहा इच्छा का पर्यायवाची है, स्प्रिया भी इच्छा का ही पर्यायवाची है और वासना भी इच्छा का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 कह रहा है कि हरिण का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो कुरंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है कि हिरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सारंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है कि ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अग्रजन्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 230 कह रहा है कि नरक का पर्यायवाची क्या चीज़ नहीं है, तो आत्मोत्सर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नरक का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? यमलोक हो सकता है, दुर्गति हो सकता है, यमपुर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 कह रहा है कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कृष्ण का पर्यायवाची कोविद नहीं है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या हो सकता है? मुकुंद हो सकता है, ऋषिकेश हो सकता है, कंसारी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 कह रहा है कि बंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो बंदर का पर्यायवाची कपीस नहीं है। हरि का मतलब होता है बंदर, शाकम्भरी भी बंदर का ही पर्यायवाची है और कीस भी बंदर का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है कि शाकम्भरी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वानर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है किनारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो निकर किनारा का पर्यायवाची नहीं है। किनारा का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? कुल हो सकता है, पुलीन हो सकता है, पर्यंत हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है कि अंधकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तिमिर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 कह रहा है कि राजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अभिजात राजा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहीं पे हम लोगों का वीडियो जो होता है वो समाप्त होता है पर्यायवाची से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल में जो भी क्वेश्चन होता है ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया रहता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आप लोगों की सहायता करेगा। ये सभी क्वेश्चन जो होता है सभी एग्जाम के लिए। धन्यवाद।